सेकेंड ईयर का क्लास लेकर आया हूं। इस क्लास में मैं आपको बाइंडिंग के बारे में बतलाऊंगा। ये दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी चैप्टर है। ये मोटर बाइंडिंग में कौन कौन सी वायर लगती है और इसमें कौन कौन सा इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, ये मैं सारी बातें आपको इस बाइंडिंग में बतलाऊंगा। तो इस बाइंडिंग का इंट्रोडक्शन पहले मैं समझ लूं। तो विद्युत से चलने वाला मशीन, ये जो विद्युत से जितने भी मशीन चलते हैं वह दो प्रकार की होती है। पहला जो एसी स्रोत से चलने वाला मशीन, और दूसरी जो होती है वो डीसी स्रोत से चलने वाला मशीन। तो दोनों प्रकार के मशीन में ये दो मशीन जो बतलाए गए हैं आपको, एसी और डीसी, ये दोनों प्रकार के मशीन में एक भाग स्थिर होता है और दूसरा भाग घूमने वाला होता है, रोटेट करने वाला होता है। मशीन के जिस भाग में विद्युत वाहक बल प्रदान किया जाता है, कहने के तात्पर्य एक घूमने वाला एक स्थिर है, उसमें किसी में जब एक भाग में विद्युत बल वाहक बल प्रदान किया जाता है या उत्पन्न होता है, उसे मुख्य भाग कहा जाता है। कहने का तात्पर्य जिसमें एसी स्रोत देंगे या उसे प्राप्त करेंगे तो उस भाग को मुख्य भाग कहा जाता है, मेन पार्ट्स कहा जाता है। डीसी मशीन के मुख्य भाग आर्मेचर होता है। बच्चों जो ध्यान देंगे, जो डीसी स्रोत से चलने वाला जो मशीन जो होता है उसका मुख्य भाग आर्मेचर होता है। वो आर्मेचर में ही बाइंडिंग किया जाता है और जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आर्मेचर से प्राप्त किया जाता है। क्या कि डीसी मशीन के आर्मेचर होता है और जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल, जो जनरेटर से उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो प्राप्त करते हैं तो आर्मेचर से ही प्राप्त किया जाता है। वो करंट जो निकलती है वो आर्मेचर से निकलता है और डीसी मोटर को, आर्मेचर को विद्युत वाहक बल प्रदान किया जाता है। और डीसी मोटर जो होते हैं उसमें आर्मेचर में विद्युत वाहक बल इनपुट दी जाती है और जनरेटर से, आर्मेचर से इनपुट ली जाती, आउटपुट ली जाती है। एसी मशीन का मुख्य भाग, ये तो डीसी का हो गया। एसी मशीन का मुख्य भाग स्टेटर होता है और अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल स्टेटर से ही प्राप्त होता है और एसी मोटर को स्टेटर में विद्युत वाहक बल प्रदान किया जाता है। एसी जो मोटर जो है उसमें विद्युत वाहक बल स्टेटर को दिया जाता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे, कह सकते हैं कि आर्मेचर स्टेटर कोड
के स्लॉट्स जो खांच जो होते हैं, खांच में क्रमबद्ध विधि से चालकों को स्थापित करना और विशिष्ट क्रम में उनका संयोजन करना ही आर्मेचर बाइंडिंग या बाइंडिंग कहलाती है। फिर से देखें कि आर्मेचर या स्टेटर कोड के स्लॉट्स जो खांच जो होते हैं में क्रमबद्ध विधि से चालकों को स्थापित करना और विशिष्ट क्रम में उनका संयोजन करना वाइंडिंग कहलाता है या आर्मेचर बाइंडिंग कहते हैं। बाइंडिंग मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला क्लोज क्वाइल बाइंडिंग, बंद क्वाइल बाइंडिंग, क्लोज मतलब बंद। यह बाइंडिंग डीसी मशीनों में किया जाता है। क्लोज बाइंडिंग जो होती है वो डीसी स्रोत से चलने वाले मशीन जो होते हैं उसमें किया जाता है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, जो डायरेक्ट करंट से चलती है उसमें बाइंडिंग क्लोज बाइंडिंग होता है। इसे आर्मेचर बाइंडिंग भी कहा जाता है। इसे आर्मेचर बाइंडिंग कहा जाता है। इसमें सभी क्वाइल के सिरों को एक दूसरे के सीरीज क्रम में जोड़ दिया जाता है और अंत में दो सिरा प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट जो है ओपन क्वाइल बाइंडिंग। ये जो है ओपन क्वाइल बाइंडिंग, ये बाइंडिंग एसी मशीनों में की जाती है। जो अल्टरनेटिव करंट से जो चलती है, जो मशीन चलती है उसमें ओपन क्वाइल बाइंडिंग किया जाता है और इसमें सभी क्वाइल के सिरे स्वतंत्र रखा जाता है और उन्हें वांछित क्रम में जोड़ दिया जाता है। ये जो मोटर जो है, अब बाइंडिंग का इंट्रोडक्शन कि बाइंडिंग किसे कहते हैं, बाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में मैं जानकारी दिया और नेक्स्ट वीडियो मैं अगले दिन बतलाऊंगा। थैंक यू।